So let us learn the concept about range of a function involving quadratic expression. सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि रेंज क्या है. व्हाट इज रेंज? And this is related to quadratic expression, so we will be learning about range of a quadratic expression. तो quadratic expression आपको मालूम है, general quadratic expression is x square plus bx plus c. Where a, b and c is real and x is variable. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा. x का कोई भी रियल वैल्यू डालिए आप आपको एक इस एक्सप्रेशन का एक वैल्यू मिलेगा. तो जब x इस वे में लिखा जाता है, x इज ए सेट ऑफ रियल वैल्यूज, इसको एलिमेंट बोलते हैं. तो इसका मतलब ये भी होता है कि x की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बिकॉज रियल वैल्यूज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है. एंड विद दिस साइन, दिस ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि इसका विसिनिटी वाला जो पार्ट है वो इसमें इंक्लूसिव नहीं होता उस सेट ऑफ वैल्यूज में. माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूसिव. इसका रीजन ये है कि इंफिनिटी इज नॉट अ डेफिनिट नंबर, इट कैनॉट बी डिफाइंड. तो ये जो एक्सप्रेशन है x के सारे रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है. तो इस एक्सप्रेशन का डोमेन of x square plus bx plus c is minus infinity to plus infinity, where minus infinity and plus infinity is exclusive, इसमें included नहीं है उस set of values में. तो x वाली वैल्यू, जो वेरिएबल की जो वैल्यू है, वो डोमेन कहलाता है. जिस डोमेन में वो डिफाइंड है, जिस इंटरवल में x के जिस इंटरवल में वो डिफाइंड है, तो सारे सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो डोमेन ये है, तो रेंज क्या है? x के सारे रियल वैल्यू आप इसमें डालिए इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन का अलग अलग वैल्यू मिलेगा. तो उन सारे वैल्यूज का एक सेट हम तैयार करेंगे और उसका इंटरवल जो फिक्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेंज. तो अगर मैं बोलूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका एक मिनिमम वैल्यू होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू होगा. तो ये इसका रेंज कहलाएगा. ये जो है इसका रेंज कहलाएगा.
समझ रहे हैं आप? इस एक्सप्रेशन का एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा और इस एक्सप्रेशन का एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये इंटरवल इस एक्सप्रेशन का वो रेंज कहलाएगा। इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि मैं ग्राफ वे में हम लोग इसे और आसान वे में समझने की कोशिश की जाए, ग्राफिकल वे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलोंग हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को के वैल्यू को मेजर कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग। हम एक्स के रियल वैल्यू यहाँ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ग्राफ आप प्लॉट करेंगे एक्स के रियल वैल्यूज के लिए तो वो उससे आपको पाराबोला मिलेगा, पाराबोला शेप मिलेगा। तो ये पाराबोला हो सकता है ऐसा हो, ये टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी है, इधर भी प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। जैसे जैसे आप एक्स को का वैल्यू आप बोथ साइड्स आप अवे जाते रहते हैं फ्रॉम ओरिजिन। ये वाला पार्ट जहां से टर्न हो रहा है ये उसकी मिनिमम वैल्यू होगी इस ग्राफ की, इस प्लॉट की, जो इस एक्सप्रेशन के लिए ये प्लॉट मुझे मिल रहा है, ये ग्राफ मिल रहा है। तो ये वाला मिनिमम वैल्यू होगा। तो मान लिया ये y1 है, तो इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज जब हम इसको लिखेंगे, तो रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will be minimum value that is y1 to plus infinity. Infinity will be exclusive, y1 is inclusive इसलिए इस ब्रैकेट से दिखाया गया है, एंड infinity is exclusive, that's why स्मॉल ब्रैकेट से इसको दिखाई गई। इस फंक्शन का डोमेन या इस एक्सप्रेशन का डोमेन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक्स का कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यू माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में डालेंगे, एक्सक्लूसिव माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। तो ये इसका डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो वाई एक्सिस पे जो भी जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ दैट इज योर रेंज, एंड एक्स एक्सिस का की प्लॉटिंग इज कॉल्ड द डोमेन। तो ये तो पहला केस हो गया, जब ग्राफ इस टाइप का है तो हमारा y1 इंफिनिटी मिला। y1 इज दिस वन, इस पॉइंट की ये जो यहाँ से यहाँ जो y1 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये लेंथ है इसकी यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर लेंथ। अगर ग्राफ डिफरेंट हुआ, चलिए अगर ऐसा ना होकर होना उसको पाराबोला ही है,
हो सकता है ग्राफ जो मैं प्लॉट करूँ वो मुझे ऐसा मिले, इस टाइप का पैराबोला मिले। इंफिनिटी इधर भी टेंडिंग टू इंफिनिटी as the x increasing in the positive direction, as the magnitude of x increasing in the negative direction। अब ये x एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 मिल गया। y1 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। और ग्राफ कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी की ओर जा रहा है, राइटवर्ड, इंफिनिटी की ओर जा रहा है, लेफ्टवर्ड। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी एक्सक्लूसिव, रेंज ऑफ इसका इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। डोमेन क्या था, डोमेन वही था, डोमेन वाज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस, हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा मिले, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। इसकी लेंथ अगर y1 है, y1 मैग्नीट्यूड है, बट ये नेगेटिव ऑफ द y एक्सिस है, तो माइनस y1 हो गया है। इंफिनिटी, एंड इधर भी वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो इस केस में अगर मुझे रेंज लिखना होगा तो हर केस में मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको देखना है। तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस y1 है, y1 जहाँ पॉजिटिव है, एंड इंफिनिटी एक्सक्लूसिव। इस केस में अगर ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिला तो इसका रेंज माइनस y1 टू इंफिनिटी हो जाएगा। डोमेन सेम है, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो डोमेन को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। और क्या क्या केस हो सकता है, पैराबोला इस फॉर्म में हो, इस तरह का हो। So this one is tending to minus infinity, and this one is also tending to minus infinity with the increase of magnitude of x in either direction। और ये वाली वैल्यू जो हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर y1 है, y1 मैग्नीट्यूड है, तो ये माइनस y1 कहलाएगा। तो इस केस में इसका रेंज क्या हो जाएगा,
minus infinity to maximum value is minus y1. Minus y1 is inclusive and minus infinity is exclusive. Means minus infinity को हम लोग include नहीं कर रहे हैं, लेकिन y1 included है. डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x की वैल्यू. तो एक ये केस हो गया. दूसरा केस क्या होगा? हो सकता ग्राफ कुछ ऐसा हो. तो इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये y1 है, y1 पॉजिटिव है. यहाँ पे y1 y का कोऑर्डिनेट y1 पॉजिटिव है. दिस वन इज टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी. हियर आल्सो इट इज टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी. तो इसकी रेंज जब हम लिखेंगे इस ग्राफ के लिए, जो रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूसिव टू y1. y1 इज द मैक्सिमम वैल्यू. जैसे हमने मिनिमम मैक्सिमम किया है वैसे ही है. तो ये दूसरा केस हो गया. तीसरा केस और क्या हो सकता है? तीसरे केस में क्या हो सकता है? ये जाए और एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ऐसा रिटर्न हो जाए, ऐसा पैराबोला है. तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 0 है. ये कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. ये कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूसिव एंड 0 inclusive. So this is the way to understand the range. Range basically इसकी जो जो वैल्यू मिल रही है x के रियल वैल्यू के लिए, उसका सेट मैं अगर तैयार कर दूं, तो सेट में मैक्सिमम एंड मिनिमम एक वैल्यू मिलेगी. तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो इंटरवल विल बी द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो रेंज समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं. 2 क्वेश्चंस बाय सॉल्विंग. इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है? फंक्शन ऑफ x है जिसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4. तो पूछ रहा है इसका रेंज क्या होगा इस फंक्शन का. तो रेंज निकालने के लिए आप थोड़ा इजी राइटिंग के लिए यू कैन राइट दिस एज y also, because y is equal to fx is equal to this. तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? y को अगर मैं उधर ले जाऊं, इस एक्सप्रेशन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है. तो x से कुछ ऐसे भी वैल्यू होंगे जिसके लिए इसको 0 भी आना है ना.
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के रियल वैल्यू होने के लिए क्या होना चाहिए आपको, डिस्क्रिमिनेंट, ये कंडीशन आपको मालूम है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट को लिखूंगा, इस इक्वेशन का। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हमारा कॉमन ले लेंगे, इससे भी 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे है, ये 1 हो जाएगी और ये प्लस 4 प्लस वाई हो जाएगा। फोर इंटू 5 प्लस वाई। डिस्क्रिमिनेंट ये है, x के रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस 4 इंटू 5 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इट मीन्स कि 5 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए टू मेक दिस मल्टीपल पॉजिटिव। So 5 plus y should also be this। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि y should be greater than and equal to -5। तो रेंज क्या मिल गई इस फंक्शन की, रेंज ऑफ द फंक्शन -5 एंड उससे आगे, -5 के आगे कितने, प्लस इंफिनिटी तक चला जाएगा वो। So we can write the range of this fx as -5 इंक्लूसिव है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन भी है, टू प्लस इंफिनिटी। देख रहे हैं इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, बट रेंज -5 टू इंफिनिटी। तो दिस विल बी योर आंसर। डोमेन निकालने के, रेंज निकालने के लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन को हमें y के इक्वल लेके, जो इक्वेशन मिलता है उसमें उसको रियल होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन को यूज करना है, वी विल बी गेटिंग द रेंज। नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन है, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। इसमें आप नोटिस करेंगे कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एंड न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये अगर एज ए फंक्शन में ले लूं fx, and let us say for easy writing is y। तो इस x जो रेशियो ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो
एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी विच इज नॉट डिफाइंड, सो डिनोमिनेटर पार्ट शुड नॉट बी जीरो। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया x के वैल्यू के लिए कि क्या डिनोमिनेटर किसी x के वैल्यू के लिए जीरो हो जाता है। अगर हो जाता है तो जो भी सेट ऑफ वैल्यू, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मेरा डोमेन था, तो जिस x के लिए ये अगर जीरो होता एक्सप्रेशन की वैल्यू, उन x को हमें माइनस करना पड़ता उस सेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से, उससे घटा हट निकाल देना पड़ता। तो आइए पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो हो सकता है x के रियल वैल्यू के लिए। ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगी, -18 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 70। अब इन दोनों को माइनस करके देखिए क्या आता है। तो अगर मैं इसको 18 प्लस 2 कर दूं, या सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 18 इंटू 18, आई थिंक इट विल बी कमिंग अराउंड 324, और ये क्या है 340 आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू रियल एक्स के लिए कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। तो ऐसा होगा तो इसका इमेजिनरी रूट होगा, लेकिन इमेजिनरी हम लोग रियल की बात कर रहे हैं, रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एंड एक्स। So we can say now comfortably that this expression is defined for all the real values of minus infinity to plus infinity. इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग चेक करते हैं। ये जीरो नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या यू कैन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर अप एंड डाउन। यहाँ पे ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, but better we will go with simple things. Since 5x square minus 18x plus 17 is not 0, then you can write, you can easily take this on this side. तो ये क्या हो जाएगा 5y(x square) 18xy plus 17y। अब मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म सारे को टर्म को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, 5y माइनस 6 हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस है y 18, सॉरी x को कॉमन ले रहे हैं हम लोग,
क्योंकि एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। सो -18y हो गई, और ये वाला उधर जाकर प्लस में होता, बट इन ब्रैकेट वो -22 होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन आ रहा है वो एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स की बात की जा रही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स का वैल्यू हमें रियल मिलना चाहिए, तो मुझे इसके डिस्क्रिमिनेंट को टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर इससे 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से 4 का एक आउटपुट मिल जाएगा, 4, और ये जो मुझे मिल जाएगी 2, ये 9y -11 का स्क्वायर मिल जाएगा, 4 5y -6 इंटू 17y -21। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, 81y स्क्वायर -2 इंटू 11 इंटू 9 y प्लस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इज 121। अब इधर वाले को भी एक्सपेंड कर देते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 5y -6 को इससे मल्टीप्लाई करके मैं -5y इंटू 17y इज 85y स्क्वायर, 5y इंटू -21 इज, साइन क्या होगा? ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, ये माइनस साइन के साथ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 21 इंटू 5 105y, अब -6 से मल्टीप्लाई कीजिए, -6 इंटू 17 और ये साइन क्या होगी? माइनस साइन के साथ आ रहा है, और ये माइनस आउटपुट दे रहा है, तो माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा। करेक्ट? -6 इंटू 17y इज 102y, एंड माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा। ये क्या था? 5y इंटू 17y, तो प्लस साइन के साथ आ रहा था, माइनस के साथ ये माइनस हो जाता, दिस वन इज माइनस। अब 21 इंटू 6 कितना हो जाता? 6 126,
प्लस साइन के साथ आता, बट माइनस बाहर है तो ये माइनस, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कुछ ऐसा हो जाता। 81y² से -85y², तो आपको क्या बच गया? -4y² बच गई। अब ये 99 इंटू 2 इज 198y, सो -198y, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -3y मिल रहा है, -3y मिल रहा है, -201y मिल रहा है। If I'm correct. So -201y, correct? 121 में से 126 चली गई तो -5 आ गया। 11 into 9, 99 to 198y, ठीक है। और वहाँ पे -105y आया था, कहाँ पे? -105y आया था, y, हाँ 21 से माइनस, ओहो, 5y -21 इज -105y, माइनस के साथ तो ये प्लस था, सॉरी ये प्लस ही था, करेक्ट था ये। अब 102y को जरा चेक कर ले, -21 इंटू 5, तो 105 तो हो गया, -6 इंटू 17 तो निगेटिव आता 42, और 6 का 6 4 10 102, तो ये भी निगेटिव में आता, तो इसके साथ ये प्लस हो जाता है, ये भी प्लस में होगा, तो ये सही है। तो माय मिस्टेक इज ओवर हियर। -198, और यहाँ पे प्लस या +207, ये 9y जाता है, ओके, +9y मिल जाती है। +9y मिलता, माइनस साइन अगर बाहर ले लेते हैं, 4y² -9y +5 मिल जाता। तो ये हमारा y-1 एंड 4y-5 हो जाता, ओके। तो एक्सप्रेशन हमारा फाइनली ये आया, डिस्क्रिमिनेंट का निगेटिव साइन बाहर है,
तो इस होल चीज को पॉजिटिव होने के लिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होने के लिए या पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको भी नेगेटिव होना चाहिए। करेक्ट। सो 4y माइनस 5 इंटू y माइनस 1 शुड बी नेगेटिव और इक्वल टू जीरो। तो यहां से वैल्यू आपको नंबर सिस्टम पे क्या मिलेगा, एक 1 मिल गया, एक 5/4 मिल गया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन का मल्टीपल नेगेटिव किस जोन में होगा, वो इस जोन में होगा। यहाँ के आगे वो पॉजिटिव होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा। अगर नहीं है तो आप वैल्यू रख के देख सकते हैं। जब x का वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, y का वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगी और ये वाला पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरफ पॉजिटिव। फिर y की वैल्यू जब 5/4 से ग्रेटर रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, बट इन इन बिटवीन आपको वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अब किसी भी वैल्यू को इन बिटवीन आप जैसे 0 रख लीजिए y की वैल्यू, तो -5 इंटू -1 कॉस, ये आपको नहीं, 1 एंड 5/4 के बीच में 0 नहीं आ रहा, 0 इधर है। 1 एंड 5/4 के बीच का कोई भी वैल्यू आप डालिए बीच में तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। फिर बोलेंगे मैं अलग वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वल टू जीरो करने पे जो दो रूट मिलता है, उन दोनों रूट के बीच का वैल्यू आपको, अगर वहां पे एक्स या वाई जिसमें भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल उन दोनों के बीच में होता है तो वो नेगेटिव मिलता है। ऐसे आप इसको ग्राफ बाय ग्राफिकल मेथड अगर आप समझ, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। 1 एंड 5/4 पे ये ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। 1 एंड 5/4, ये 1 है, ये 5/4 है एक्स का वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में y का वैल्यू क्या मिल रहा है, y एक्स एक्सिस के नीचे मिल रहा है, विच इज नेगेटिव। 5/4 के आगे क्या मिल रहा है आपको, y का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। लेस देन 1 के लिए क्या मिल रहा है आपको, कि पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसको नेगेटिव होने के लिए y शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 5/4। तो जब रेंज की बात, हाँ, अच्छा, इसकी बात की जा रही है लिस्ट वैल्यू, मतलब इसका रेंज क्या हो गया, y का रेंज क्या हो गया, 1 एंड 5/4, क्योंकि y मेरा इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन है। तो इसमें लिस्ट वैल्यू क्या है, लिस्ट वैल्यू इज 1। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 1, ये आंसर हो जाएगी। समझ गया ना। y का मैंने निकाला किस वैल्यू के लिए, ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 1 एंड 5/4 के बीच में ये डिस्क्रिमिनेंट आपको पॉजिटिव मिलेगा y। तो रेंज इसका 1 एंड 5/4 हो गया, y का वैल्यू 1 है और
टिल 5/4 जाता है ये वाला रेंज। तो इन दोनों में लिस्ट कौन सा है? तो लिस्ट 1 है, तो 1 इज द लिस्ट वैल्यू, ये आपको आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, if the equation x square plus 9y square minus 4x plus 3 is equal to 0 is satisfy for real value of x and y। कह रहा है x एंड y के रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो x के और y के कौन से रेंज में, कौन से इंटरवल वाले वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को वो मुझे निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि x मस्ट लाई बिटवीन 1 and 3 and y must lie between -1/3 and 1/3। तो हमारा इक्वेशन क्या है? पहले y के लिए निकाल लीजिए, अगर जो कन्वीनियंट है। 9y² 3y का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 1/2। y को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? ये एक्सप्रेशन आपको रियल होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? 4x minus x square minus 3 should be greater than and equal to 0 होना चाहिए। सारी चीज को उधर ले जाइए। ये मिल गया आपको। तो x की वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव और इक्वल टू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? x की वैल्यू 1 से ग्रेटर एंड 3 से छोटा। इस क्वेश्चन में भी वही दी हुई है। x must lie between 1 and 3 to make y real। y को अगर रियल बनाना है तो x को 1 एंड 3 के बीच में लाई करना चाहिए, तो एक ट्रू है ये। अब दूसरा x के लिए चेक करेंगे कि x को रियल होने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम लोग इसे रीऑर्गेनाइज कर देते हैं इस इक्वेशन को। अब ये कैसा x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के रियल वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए? इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? -4 का स्क्वायर -4 into 1 into 3 plus 9y²। तो 4 हो गया, 4 4 16 हो गया, तो 4 तो निकाल दीजिए, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे -3 -9y²।
तो यहाँ से भी मुझे मिल गई कि y की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1/3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन में भी वही दी हुई है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। So you must have been getting the feel that how the range of a function or range or of a function is determined. We will do few more questions in the next lecture and then we'll proceed for another concept. Thank you.